ये बात है चंडीगढ़ की, साल 2005 की, जब पंजाब में विंटर का सीज़न चल रहा था। एंड गाइस, ये जो विंटर का सीज़न था बहुत ज़्यादा भारी चल रहा था उस समय। लाइक 3 डिग्री 2 डिग्री, बस इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। लाइक इतनी ज़्यादा ठंड थी कि लोग लिटरली वहाँ से बाहर नहीं निकलते थे। उनका एक बहाना बन गया था घर से बाहर ना निकलने का, कि नहीं ठंड बहुत है, मैं बाहर नहीं निकलूँगा। लेकिन एक और एक बहाना था, बंगला नंबर 112। चंडीगढ़ के ही आउटस्कर्ट्स में वहाँ पे एक इलाका है, वो इलाके का नाम नहीं बताऊंगा ऑफ कोर्स, लेकिन वहाँ पे एक बंगला है, बंगला नंबर 112, जिसका थोड़ा बहुत खौफ था वहाँ पे। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा खौफ था। वहाँ से नज़रें भी नहीं मिलाते थे वो लोग इस बंगले से, जब भी वहाँ से आसपास गुजरते थे। तो एंड जो ये बंगला नंबर था 112, उसके आसपास जितने भी बंगले थे वो सारे अबैंडन थे, सब अबैंडन थे। लेकिन वो बाकी के सारे बंगलों में इवन लोग आते जाते भी रहते थे, खेलते कूदते भी रहते थे वहाँ पे बच्चे, लेकिन बंगला नंबर 112 नहीं जाते थे। एंड बंगला नंबर 112 का नाम था नूरी महल, एंड ये हॉन्टेड था। एंड गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग इसी बंगले के बारे में बात करेंगे, इसी बंगले से जुड़ी हुई एक ऐसी हॉन्टेड कहानी के बारे में बात करेंगे जो लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको सुननी चाहिए, क्योंकि लिटरली बहुत ज़्यादा खौफनाक है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है अंकुश की। अंकुश वो लड़का था जो कि महाराष्ट्र से चंडीगढ़ में शिफ्ट हुआ था। वो चंडीगढ़ में अपने कज़न के घर पे रहा करता था। एंड यहाँ पे वो मोस्टली कॉलेज के लिए आया था, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड उसको महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी में उसको कहीं पे कुछ भी नहीं मिला था। सो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उसको एक ऑप्शन मिला था कि यहाँ पे जाके वो अपनी फर्दर स्टडीज़ कंप्लीट कर सकता है। लैंग्वेज का थोड़ा सा बैरियर था उसके लिए, एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था कि वहाँ पे पंजाबी लोग अपने लैंग्वेज से बहुत स्टिक रहते हैं, और उनका एक्सेंट भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर रहता है कि अगर वो हिंदी भी बोलने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा पंजाबी झलक आती थी, तो इसको थोड़ा बहुत तकलीफ होता था। लेकिन वहाँ का जो माहौल था, वहाँ के जो लोग थे बहुत कोऑपरेटिव थे, तो ये भी धीरे धीरे करके ना उन सब में मिलने की कोशिश कर रहा था। तो उसका जो शुरुआती हफ्ता था चंडीगढ़ जाने का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकला। दोस्त वगैरह बना रहा था वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ है जो याद रखो इस थ्रू आउट द वीडियो में, कि अंकुश एक बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लड़का था, घमंडी लड़का था, गुस्से वाला लड़का था। उसको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता। कहीं पे भी वो चैलेंज को आराम से एक्सेप्ट कर सकता था, और यही चीज़ आगे जाके उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अंकुश जब से आया था चंडीगढ़ में, उस समय से उसके कुछ 4 दोस्त बन गए थे अच्छे खासे। सबसे पहला था जस्सी, दूसरा हरप्रीत, तीसरा सलीम, और चौथा उसका ही कज़न, वो जिसके घर पे रह रहा था, सुमित। बात कुछ ऐसी थी कि अभी इनका कुछ 3rd लास्ट या तो 2nd लास्ट इनका पेपर था। एंड बाकी सारे बच्चे जो थे वो वापस आ गए अपने अपने घर पे। एंड जो अंकुश था वो अभी तक लौटा नहीं था। अंकुश अपने साइकिल से यूनिवर्सिटी से आ रहा था, एंड उसी समय रास्ते में ही ये बंगला नंबर 112 आता है। बंगला नंबर 112 के पास से जब ये गुजर रहा था, तो उसने उसी वक्त देखा कि शाम का वक्त हो रहा है। एंड उस समय उसने देखा कि अंदर कुछ 3 लोग खड़े हैं, बात कर रहे, कुछ फुसफुसा रहे। उसने बोला कि अभी इतना टाइम हो गया मेरे को यहाँ पे आके, मैंने कभी इस बंगले के अंदर किसी को देखा नहीं खड़े हुए। गेट खुला है, दरवाज़ा खुला है, एंड ये कुछ लोग अंदर खड़े कुछ तो बात कर रहे हैं। शायद से मैं जाके देखता हूँ अंदर हुआ क्या है। वो अंदर गए। अंकुश अंदर चलते जा रहा है। एंड उन्होंने पूछा कि भाजी इतने की होया है। फिर उन्होंने बोला कि बेटा कुछ आज सवेरे सवेरे इतने 3 लोगों की मौत हुई है, एंड उन्होंने दी डेड बॉडीज नहीं मिल रही है। इसको इतना समझ में नहीं आता था पंजाबी, लेकिन उसने बोला, इतना तो उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे सुबह सुबह 3 लोगों की मौत हुई है, एंड उनकी डेड बॉडीज नहीं मिल रही है। ठीक है पापा जी, ओके। फिर उन 3 आदमियों ने बोला कि अगर तू मदद करने वास्ते आया तो रह जा साढ़े नाल, लेकिन अगर नहीं है थे तो चला जा, ये जो इलाका है अच्छा नहीं हैगा। उसको ये वाली बात भी समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उसको निकलना ही था, क्योंकि जस्ट वो एग्जाम दे के जा रहा था, तो वो वहाँ से निकल गया। एंड अभी अंकुश जैसे ही जा रहा था घर की तरफ, तो उसने देखा कि जो एक चाय की टपरी थी, वहाँ पे इसके दोस्त लोग खड़े थे, चाय पी रहे थे एंड बात कर रहे थे कि आज का पेपर कैसे गया वगैरह वगैरह। ये गया उनके पास और उसने बोला कि आज का पेपर कैसे गया। सबने बोला अच्छा गया अच्छा गया। फिर सबने पूछा कि अंकुश तुझे इतना लेट क्यों हो गया यार, हम सब लोग तो साथ में थे, साइकिल में आराम से यहाँ पे पहुँच गए। फिर अरे मैं भी आ रहा था। वो आते आते जो एक लेन है जहाँ पे बहुत सारे बंगले हैं, पता है वो टूटे पुराने, वहाँ पे बंगला नंबर 112, वहाँ पे अंदर कुछ तो
लोग खड़े थे और मैंने देखा अंदर क्या हो रहा है। मैं अंदर गया, उन्होंने बोले कि 3 लोगों की मौत हुई है एंड उनकी जो डेड बॉडीज़ है वो नहीं मिल रही है, और भी कुछ पंजाबी में बोल रहे थे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके दोस्त लोग हंसने लगे। उसने बोला भाई वो गेट बंद रहता है हमेशा, अंदर किसी को जाना अलाउड नहीं है, वहाँ की जो ट्रेस पासिंग है वही बंद है, कोई नहीं जाता अंदर, कोई आता जाता भी नहीं है। फिर अंकुश बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाके उनसे बात करके आया हूँ यार, अरे कुछ हुआ रहेगा, शायद से गेट खोला रहेगा किसी स्पेशल चीज़ के वजह से। उसके बाद अंकुश के कज़न ने बोला कि अंकुश ये वाली बात एकदम सच्ची है, वहाँ पे आना जाना मना है, हमारे माँ बाप वहाँ पे आने जाने नहीं देते। अंकुश ने बोला लेकिन क्यों, क्या रीज़न है? फिर अंकुश के भाई सुमित ने कहा कि हमारे माँ बाप ने कहा कि उस बंगले के अंदर भूत और पिशाच घूमते हैं, भटकते हैं, वो जो बंगला है वो वाकई में जाने लायक जगह नहीं है। फिर सुमित ने कहा कि अब ये सब कुछ क्यों है, क्या है, अंदर कौन रहता है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बस इतना हर किसी को पता है इस इलाके में कि उस बंगले के अंदर भूत और पिशाच भटकते हैं और भूतों की बस्ती अंदर ही है, तो वहाँ से आना जाना मना है, और अंदर जो भी जाएगा उसके साथ कुछ अच्छा नहीं है। फिर अंकुश को आ गया बहुत ज़्यादा गुस्सा। मैं आपको बताया था एकदम ईगोइस्टिक आदमी था, लाइक उसको कोई भी चीज़ अगर मना करे तो उसको एकदम चैलेंज जैसी लगती थी, नहीं ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। अगर उस इंसान को कोई कहेगा कि भाई तू इस कुएं में नहीं कूद सकता, वो कूद के दिखाएगा, ऐसा किस्म का आदमी था। उसने बोला नहीं नहीं एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाके दिखाता हूँ तुम लोगों को कि अंदर वो आदमी लोग थे, और उनको बताता हूँ, उनको भी बोलता हूँ कि बाहर आके इनसे मिल के दिखाओ। वैसे भी वो अभी रहेंगे वहाँ पे, मैं जस्ट अभी 2-3 मिनट ही हुआ है मेरे को वहाँ से आके, मैं बताता हूँ ना तुम लोग को। लेकिन उसके जो दोस्त थे ना बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, अच्छे खासे थे, अच्छे घर से आते थे, तो फिर उन्होंने कहा कि लेकिन हमने तो नहीं बोला है तुझे ऐसा कुछ करने के लिए, हमको कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें से ये 2 लोग थे, जस्सी और सलीम, उन्होंने कहा कि हाँ तू जा यार अंदर, तू प्रूव करके दिखा इस इलाके के लोगों को कि अंदर हम लोग जा सकते हो, उस जगह पे जाना कोई पाप नहीं है, और तू ये करा के आएगा ना तो एकदम हीरो माना जाएगा कि इस इंसान ने बचा लिया सब लोगों को, और सबके दिमाग से इस डर को निकाला कि लोग ना अभी बेखौफ होकर हमारे उस इलाके में हम घूम सकते हैं। तो बस ये सबको बता दे कि नूरी महल में कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ सुनने के बाद अंकुश को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल गई थी कि अगर ये सब कुछ कर लिया मैंने, तो मैं इस इलाके से तो बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ का तो हीरो माना जाऊँगा कि मैंने बचाया हूँ इस इलाके के लोगों को और इस माइंडसेट से निकाला हूँ, मैं ये चीज़ करके रहूँगा। सारे लोग अपने साइकिल्स के साथ वहाँ पे पहुँचे नूरी महल के सामने। यहाँ पे आने के बाद ना फिर भी लोग इसको मना रहे थे कि ये मत कर यार, कस ये तू अगर करेगा ना तो शायद कुछ गलत ना हो जाए यार तेरे साथ। और उसी समय ये जो अंकुश था उसने कुछ सुना ही नहीं इन लोग की बातें, वो सीधा साइकिल से उतरा, गेट खोला और बिल्डिंग के अंदर चला गया, उस बंगलों के अंदर घुस गया। अंदर जैसे ही वो घुसा देखा उसने वो जो 3 लोग थे अभी भी वहीं पे खड़े, लाइक एकदम पिलर के पास खड़े होकर कुछ तो बात कर रहे थे, और ये वहाँ पे आके चला गया और थोड़ा सा हंसा जोर का और अपने आप से बात किया। मैं तो कहा था ये तीनों यहीं पे रहेंगे, मुझे पता था ये घर में ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद ना उन तीनों आदमी ने देख लिया कि ये आदमी आया, अब इनको गुस्सा आ गया, फिर इसके पास गए एंड जाके उसको लाइक कन्फ्रंट करने लगे, बात करने लगे। फिर उसमें से एक आदमी ने बोला कि ओ तो कितो आ गया वापस, ये सब कुछ नैने आधा काम नहीं हैगा, निकल जाए तो। इसका मतलब होता है कि तू यहाँ पे आ कैसे गया, ये नैनियों का काम नहीं, मतलब ये बच्चों का काम नहीं है, अभी निकल जाए यहाँ से। फिर उसने बोला नहीं नहीं मैं हाजी मैं ऐसे ही आया था यहाँ पे, मैं बस अपने दोस्तों को ये प्रूफ करने के लिए आया था कि अंदर कुछ भी नहीं है और कोई भी अंदर आ सकता है, ऐसा कुछ गलत बात तो नहीं है ना। फिर उन आदमियों ने बोला कि हाँ कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे 3 लाश ढूंढ रहे हैं, वो लाश को ढूंढे बिना हम लोग जा नहीं सकते। 3 लोगों की मौत हुई है और अब तक उनकी डेड बॉडीज़ नहीं मिल रही है। उसने बोला ठीक है पाजी मैं निकलता हूँ। फिर उसमें से एक आदमी ने बोला कि अब तू आ ही गया है तो हमारी मदद कर। उसने बोला नहीं नहीं पाजी बहुत ज़्यादा रात हो गई है। फिर उसमें से एक आदमी ने कहा कि क्यों आपको डर लग रहा है, और ये था ईगोइस्टिक आदमी, इसने कह दिया नहीं नहीं मैं तो किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ, किसी भी चीज़ से नहीं डरता हूँ, मैं तो अंदर आ गया तो मैं किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ, मैं बिंदास आपकी मदद करूँगा। अभी 1 घंटा बीत चुका था और उसके जो दोस्त लोग थे वो बाहर ही खड़े हैं, बाहर खड़े रह रहे कि इंतज़ार करे, एक दूसरे से बात कर रहे यार 1 घंटा हो गया, ये अंकुश बाहर नहीं आया, ये क्या अंदर प्रूफ करने के लिए गया, ये क्या साबित करने के लिए गया अंदर, हमने तो इसको कभी कुछ बोला ही नहीं, बाहर भी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे कि इस बेचारे को कुछ हो ना जाए यार। नूरी महल का नाम वैसे भी बहुत ज़्यादा बदनाम है इन चीज़ों की वजह से। वो लोग जैसे ये सब बात कर रहे थे वहाँ से पुलिस की एक बाइक आई। पुलिस की बाइक आने के बाद उन्होंने आके पूछा अरे बच्चों यहाँ पे क्या कर रहे हो, मम्मी पापा ने बताया नहीं क्या तुमको कि ये बंगला नंबर 112 ये सब जगहों पे नहीं आते। नूरी महल का नाम कितना ज़्यादा बदनाम है तुम लोग को पता है ना,
क्या बच्चों तुमको नहीं पता है कि इसके अंदर कौन रहता है? लेकिन उन बच्चों ने कहा कि हाँ पाजी, हमको ये पता है कि अंदर कोई रहता है, लेकिन कौन रहता है वो नहीं पता है। वहीं पे दूसरी तरफ जो अंकुश था वो लाशें ढूंढने में लगा हुआ है। उसको ऐसा लग रहा था मैं बहुत महान काम कर रहा हूँ ये लाश ढूंढ के। लेकिन ये बात बड़ी अजीब सी थी कि एक 18-19 साल का लड़का लाश ढूंढ रहा है, वो भी बस कुछ लोगों की मदद करने के लिए, वो भी इतनी रात को। क्यों? बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और वैसे ही वो उसी जगह पे आके खड़ा हो गया जहाँ से वो अंदर आया था, हॉल रूम में। और वहाँ पे उसने देखा कि एक जगह पे खड्डा खोदा हुआ है एंड वहाँ से किसी का हाथ बाहर आ रहा है, लटका हुआ है। इसने चिल्ला के बोला कि फाजी मिल गया मेरे को, लाश इत्थे है, नीचे यहाँ पे पड़ी हुई गड़ी हुई है। और उसके बाद वो तीनों लोग नीचे आए और वो लोग देखने लग गए लाश को। और उसने बोला हाँ यार, मिट्टी में ये दबी हुई है तो लाश ही लग रही है। फिर बाजू में फावड़ा रखा हुआ था और बिना किसी के कुछ बोले अंकुश ने उठाया वो फावड़ा और सीधा वो क्लियर करने गया। वो लाश कर रहा है, क्लियर कर रहा है। ये जो तीनों लोग थे वो देख रहे थे, बात कर रहे थे इसी बारे में। और जैसे ही ये जो सारी लाशों के ऊपर से मिट्टी हटी, ये लाश किसी और की नहीं थी। वो जो 3 लोग वहाँ पे खड़े थे उनकी ही लाश थी वो। अंकुश एकदम सूख गया था वहाँ पे, मानो उसको झटका लग गया हो किसी चीज़ का। उसने उन तीनों आदमियों की तरफ देखने की कोशिश करी तो उस समय वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ ये 3 लोगों की लाश पड़ी हुई थी। घबरा गया वो, भागते हुए दरवाजे के पास जाने की कोशिश करी। दरवाज़ा खोल रहा था, दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। जोर जोर का खोलने की कोशिश कर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन आसपास से उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। एक बार आखिरी बार उसने ना उस लाशों को देखने की कोशिश करी जो नीचे पड़ी हुई थी ज़मीन पे। वहाँ पे वो अभी लाशें भी नहीं थी, वो लाशें खड़ी थी, इसकी ओर आने की कोशिश कर रही थी, हंस रही थी, जैसे कि अंकुश को अपने चाल में उन्होंने खुरेद दिया है अभी। एंड ये सब कुछ देखने के बाद अंकुश वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर भी उसकी आंखें ना थोड़ी सी खुली थी एंड उसको ऐसा लग रहा था कि शायद से बेहोशी की हालत में अभी वो जो तीनों लोग आ रहे चलते चलते वो शायद से रुक जाए, उस पर थोड़ा सा तरस खा ले। लेकिन बाजू में ना एक फावड़ा रखा हुआ था, उसमें से एक भाई ने वो उठाया एंड शायद से वो मारने ही आ रहा था अंकुश को। उसी समय अंकुश ने एक जोर के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी एंड उस दरवाजे से कुछ पुलिस ऑफिसर्स एंड उसके दोस्त अंदर आए। उनको हालांकि अंदर कुछ दिखा नहीं, लेकिन बस ये दिखा कि अंकुश वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है। उसको उठाए और अपने साथ उसके घर पे लेके चले गए। घर पे लेके जाने के बाद उसको कहा कि अंदर तूने देखा क्या। अंकुश ने ये सारी कहानी बताई, ये सब हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद वो जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा देखो हम पुलिस वाले हम ये सब चीज़ें मान नहीं सकते कि हमारे इलाके में ये सारी चीज़ें हो रही है और हम लोग इसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये वाली बात सच है, वो इलाका सही में भूत और पिशाच से घिरा हुआ है। बहुत सालों पुरानी एक कहानी है जिसके वजह से वो जो जगह है वो एक शमशान घाट से भी ज़्यादा कई गुना हॉन्टेड है। ये कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे तुझे भूत भटकते हुए बाहर दिखेंगे। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे घर के अंदर ही बंद जो चंद यहाँ पे आत्माएं हैं वो आपका इंतज़ार करेगी। कोई तो एक शख्स बस यहाँ पे आ जाए जो कि इनके भूत प्रेतों की दुनिया की इस रेखा को पार करेगा और इनकी दुनिया में कदम रखेगा, जिससे ये लोग कभी जाने नहीं देंगे और सिर्फ मौका ढूंढ के अपना फन मारेंगे। अब सारे बच्चों ने एक बात पूछी कि लेकिन अंदर है कौन? ये 3 आदमी थे कौन जो अंकुश को मारने की कोशिश करना चाहते थे? फिर उन्होंने कहा कि कई सालों पहले नूरी महल में एक लड़का रहा करता था, एक आदमी रहा करता था और वो अपनी माँ के साथ रहता था एंड उसके ही बगल के 2 और बंगलों में उसके और 2 भाई रहते थे जो कि एक ही माँ के बच्चे थे, इनके ही थे, सगे भाई थे। अब एक दिन आता है जब इन तीनों की माँ का देहांत हो जाता है एंड अभी उन तीनों भाइयों को इस बात का गम नहीं था कि उनकी माँ का देहांत हुआ है। इस बात का उनको खुशी हो रही थी कि अब जाके घर का बंटवारा होगा, कि अब सारे प्रॉपर्टीज मिलेंगे, किसको कितना खेत मिलने वाला है, किसको कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी, हर एक चीज़। अभी कागजात वगैरह वकील वगैरह लेके सब आ गए थे उस घर में जहाँ पे शमशान घाट में जाने की अंतिम संस्कार होने की तैयारी होनी चाहिए थी। वहाँ पे भाई प्रॉपर्टी को लेकर लड़ रहे थे कि अब ये प्रॉपर्टी मिलेगी किसको। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया। तीसरे दिन अंतिम संस्कार होता है, लेकिन उस वक्त भी ना ये लोग सिर्फ उसी बारे में झगड़ रहे थे कि अरे ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, वो प्रॉपर्टी इसको चाहिए, और सिर्फ 3 भाई थे। अब एक दिन आता है जब नूरी महल में सारे भाई इकट्ठा थे और कोई भी नहीं था उस समय घर पे, कोई भी नहीं, आसपास के बंगलों में भी कोई भी नहीं था
एंड ये लोग बस बैठे हुए थे कि उसी वक्त इनके चचेरे भाई ने मौका ढूंढ के इन तीनों बंगलों पर पेट्रोल छिड़क के यहाँ पे आग लगा दी। तीनों भाई वहीं पे ख़त्म हो गए। ये जो बात थी बंटवारे की, ये बात भी वहीं पे ख़त्म हो गई, लेकिन एक अलग सी आग निकली वहाँ से, बदले की आग, कि अब से हम यहाँ पे किसी को भी जीने नहीं देंगे। जो भी इस बंगले में आने की कोशिश करेगा, इन तीनों बंगलों में आने की कोशिश करेगा, हम उसकी जान ले लेंगे, उसको अपने आप में मिलाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त से लोगों का इस बंगले के आसपास से आना जाना बंद है। लोग कहते हैं कि अंदर भूत पिशाच रहते हैं, अंदर जाना अच्छा नहीं होगा किसी के लिए। एंड वो जो चचेरा भाई था जिसने ये सारा राजनीति खेली थी इनके साथ कि तीनों भाइयों को लड़ा दो और जब ये लोग एक ही घर में बंद हो उस समय घर को आग लगा दो, उस चचेरे भाई का भी देहांत हो जाता है बस 1-2 दिन के अंदर। और किस रीज़न की वजह से हुआ वो कभी किसी को पता नहीं चला। अननोन रीज़न की वजह से उसकी मौत हो गई। अंकुश और उसके दोस्त बच गए। अंकुश फिर कभी उस इलाके में वापस नहीं गया। उसके जो दोस्त थे वापस से कभी नूरी महल के इस इलाके पर नहीं गया। साल 2005 से लेके 2009 तक फिर भी बहुत ज़्यादा खौफ था इस इलाके का, क्योंकि वहाँ से उन लोगों को कोई नहीं निकाल सकता था। फिर आता है साल 2010 जब इस पूरे इलाके को कंप्लीट तरीके से डेमोलिश कर दिया गया रीडेवलपमेंट में डालने के लिए, क्योंकि अभी उसका वहाँ का कोई ओनर नहीं था, गवर्नमेंट के पास चले गई थी प्रॉपर्टी। लेकिन अभी 15 साल बाद वहाँ का क्या स्टेटस है? 15 साल बाद वहाँ पे एक बिल्डिंग है या तो एक बंगलो है जो अभी भी वहाँ पे है और लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन मैं इसका नाम सिर्फ इसलिए नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है कि आप इस वीडियो को चंडीगढ़ से अभी इस समय देख रहे हो और आप भी उसी घर में रह रहे हो और ना जाने किसी तो कोने से वो 3 भाई खड़े होकर आपको अभी देख रहे हो सकता है। शुक्रिया।